हमारी मांगे पूरी करो, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो। इंजीनियर विंग मुर्दाबाद, इंजीनियर विंग हाय हाय, इंजीनियर विंग हाय हाय, इंजीनियर विंग हाय हाय, इंजीनियर विंग हाय हाय, डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, तानाशाही बंद करो। रिश्वतखोरी बंद करो, भ्रष्टाचारखोरी बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। दुश्मन इंजीनियर विंग ठेकेदारों का 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 दुश्मन इंजीनियर विंग इंजीनियरिंग विंग मुर्दाबाद इंजीनियरिंग विंग मुर्दाबाद, इंजीनियर विंग मुर्दाबाद, इंजीनियर विंग मुर्दाबाद, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी बंद करो परसेंटेज फिक्स्ड बंद करो सिस्टम बंद करो, कमीशन सिस्टम बंद करो, कमीशन सिस्टम बंद करो, कमीशन सिस्टम बंद करो, कमीशन सिस्टम बंद करो, बंद करो। रूरल डिपार्टमेंट हाय हाय, वो इंजीनियर विंग के खिलाफ था और इंजीनियर विंग पूरा नहीं, उसमें सिर्फ 3 बंदे इन्वॉल्व। एक एई कंधारी मेन जो इसका सूत्रधार है और मेन इनका जो गैंग का जो लीडर है वो कंधारी और एई। उसके बाद उसके साथ ही जेई है विकास, उसका तो फोन ही स्विच ऑफ रहता है क्योंकि आपने सभी सरपंचों का भी सुन लिया और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का भी सुन लिया कि उनके अल्फाज उनके मुंह से सुने आपने। और तीसरा टीए जो कि यहाँ पे संजय था। ये 3 बंदों का गैंग है। इन्होंने ठेकेदारों को हरास किया, उनसे रिश्वतखोरी पैसे मांगे, जिनके पैसे पहुंचे उनके बिल इन्होंने पूरे कर दिए। मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम से और डीसी मैम से ऊपर गवर्नर साहब से एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे ऐसे बंदे को हमने तो पूरा प्रूफ दे दिया कि जिससे पैसे लिए हैं और कुछ लोग सामने भी नहीं आ रहे, लेकिन वो भी आएंगे क्योंकि जब 1-2 बंदा सामने आएगा वो भी आएंगे क्योंकि सभी से पैसे इसने लिए हैं और इसने दफ्तर वहाँ पे जानीपुर में बनाया हुआ था। इसको सरकारी बंदे को दफ्तर बनाने की क्या जरूरत थी जब यहाँ पे स्टाफ पूरा बैठता है। जो वीडियो का काम यहाँ पे चल रहा है वो जहाँ पे इतने लड़के मेहनत कर रहे हैं, लड़के लड़कियां रात को 12 बजे तक बेचारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। वीडियो का स्टाफ जो है यहाँ पे वो काम कर रहा है विदाउट एनी कोई लालच के, बेचारे ब्रेड न्यूट्री खा के यहाँ पे 12 बजे वो खा रहे थे। आप देखिए, और ये 3 बंदे इन्होंने ब्लॉक का आरसपुरा ब्लॉक का बेड़ागर किया और ठेकेदारों का बेड़ागर किया है। इनकी वजह से अगर पंचायतों को नुकसान होगा, इनकी वजह से होगा, ठेकेदारों को नुकसान होगा तो इनकी वजह से होगा। और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जीरो टॉलरेंस, अगर आप कहते हैं कि रिश्वतखोरी पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए तो ये जीता जागता सबूत है। अब हम देखते हैं कि जीरो टॉलरेंस यहाँ पे इसका प्रेस जो जहाँ पे मीडिया आई है उसके सामने सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं और सभी ने अपनी सच्चाई रखी है। अब देखते हैं कि ऊपर हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी मैम प्लस डीसी प्लस एलजी प्रशासन इनके ऊपर क्या एक्शन लेता है। जब आरसपुरा से एमएलए जीते थे सर, तब की वो गली बनी हुई है सर। हम चाहते थे कि वहाँ पे काम हो जाए सर। पीआरआई प्लान में काम आया सर, इन्होंने एस्टीमेट ही नहीं बनाया जनाब, इन्होंने एस्टीमेट नहीं बनाया सर। वो गली अब पैसे लैप्स हो रहे हैं, ये इनकी बदौलत है। इनको मैं फ़ोन करता था, ये बोलते हैं हम अनसेव नंबर नहीं उठाते, चाहे वो प्रधानमंत्री भी हमें करे। ये कहना है इनका जनाब इस डिपार्टमेंट का। तो ये हम ये गलत बात है क्योंकि हम पीआरआई में हम लोगों को क्या जवाब देंगे। लोग बोलते हैं सरपंच साहब पंच साहब ये दोनों काम नहीं करा रहे अपने गाँव का। तो ये कब मुफ्ती मोहम्मद साहिब जब आरसपुरा से एमएलए जीते थे तब की वो गली बनी हुई है। अब उनकी बदौलत ये गली हमारी नहीं बनेगी। ये सब डिपार्टमेंट का कसूर है, जो एरिया जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है इनका कसूर है जी। उनकी वजह से हमारे पैसे लैप्स होंगे। बड़े दुख के साथ किया जा रहा है ब्लॉक आरसपुरा में, क्योंकि इंजीनियर विंग की तरफ से हमारे जो ठेकेदारों को काफ़ी परेशानी आ रही है। जो काम हुए हैं उनके बिल उन्होंने क्लियर नहीं किए हैं अभी तक। 31 हमारे आज लास्ट डेट हो चुकी है और कुछ पंचायतों में जो अलॉटमेंट हुई थी उनके एस्टीमेट नहीं बने। उनकी वजह से जो पंचायतों में काम अभी भी आज की डेट में भी काम बाकी हैं। तो हम बड़े दुख के साथ आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिपार्टमेंट को, रूरल डिपार्टमेंट को आगाह कर रहे हैं कि आपके जो स्टाफ है, स्पेशली जो इंजीनियर विंग है, इनके अगेंस्ट आप सख्ती से पेश आएँ ताकि जो ब्लॉक आरसपुरा में है पेंडिंग काम है
उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और जो ठेकेदार सभी जो इकट्ठे हुए हैं, इनके जो आउटस्टैंडिंग बिल हैं जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, उनको भी जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। और जो आदमी, जो इंजीनियर, जो जेई, जो AWO जो कमीशन मांगता है, उनको सस्पेंड किया जाए और उसके साथ डिसिप्लिनरी एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। ट्रैक्टर साढ़े काम पाए ठेकेदारें काम जो दसे उन्हें सारे किते, मगर उनके पूरे बिल नहीं बनाए ने। बिल क्यों नहीं बनाए, की परेशानी है नहीं, वो परेशान का तुम दसिया सारे कि जेड़ा बंदा दिंदा ਉਹਦੇ बिल बनते साढ़े जेडे ने फीते मारे बेटाइम जी है, इन्हें ਉਹਦੇ गुस्से नहीं किते ਜਾਂ क्यों नहीं किते। जेडे बिल साढ़े ब्लाक च आए ਜਾਂ ब्लाक साड़ी मैडम डिब्बिया ने वीडियो जी ये ब्लाक दिन रात करिए लोगों ने काम किए और बेचारे इतना रहे दिन राती। सानू इतना कोई परेशानी, अगर परेशानी तो अपरान दी है, इन्हें सानू तंग किया, दुखी किया। अस अगली बारी ਜਾਂ अगले ਜਿਹੜੇ काम ना कियां करवागे, ठेकेदार काम नहीं करन तो साड़ी पंचायतें काम कियां होग, अस लोकें की दस के मूँह। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੱਖਦੇ ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਅੱਧੇ ਇਹਨੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10,000 ਟੈਲ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ 10 ਲੱਗੀ ਔਰ ਕੰਮ 4 ਲੱਖ ਦਾ, ਕੰਮ 1,35,000 ਦਾ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ कि पैसे नहीं पूछे, जो दे पैसे पूछे वो बोझे हथ पाइए तो फिरा देना। जय हिंद, जय भारत। कहा जिन्होंने हमारे यहाँ जहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे थे, जहाँ पे हमें आके पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे BDO RS पुरा और जो हमारे जहाँ पर टेक्निकल क्या नाम है इनका, जो BDO का स्टाफ है, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। वो हमें पूरा साथ दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है। ये हमारा जो प्रदर्शन है ये इंजीनियर डिपार्टमेंट के खिलाफ है, खासकर जो गंदारी हैं, उन्होंने तो हमारा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। उन्होंने मेरे से सीधा कहा मेरे काम थे, उन्होंने मेरे काम को रिप्रोड्यूस तक नहीं किया और मेरे से उन्होंने ये चेक मंगवाया, मांगा, पैसे मांगे। मैंने 20,000 का चेक भेजा बिश्नाह में, उन्होंने किसी और के नाम से वहाँ विड्रॉल कराया। उसके अलावा भी जो मैंने पैसे दिए उनको, वो इन कैश दिए हुए हैं। कितने पैसे दिए आपने कैश? कैश का मेरे पास मतलब डिटेल नहीं है, वो काफ़ी पैसे लिए हुए हैं। उसके बावजूद उन्होंने मेरे से 4-5 दिन पहले मेरे को बोला कि तेरे बिल इसलिए नहीं हुए कि तुमने हमें पैसे नहीं दिए, और मेरे को ऐसे करके जेब दिखाते हैं, बोल रहे ये देखो जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके काम सभी के होंगे और सभी को पेमेंट होगी। हमारे बिल रह गए, जिनके बिल पूरे हुए हैं बोरे उन्होंने कमीशन दी हुई है, तुमने कमीशन नहीं दी, तू RSपुरा ब्लॉक में काम नहीं करेगा। क्या इसके बाप ने इसको अलाट करा के रखा हुआ RSपुरा ब्लॉक? बोलता है तू RSपुरा में दोबारा काम नहीं करेगा, ठेकेदारी नहीं करेगा। तो आप क्या मांग करते हैं? मैं डिपार्टमेंट से यही मांग करता हूँ, एक्शन साहब से, मैं गवर्नर साहब से, ADC मैडम से, इसको सस्पेंड किया जाए और इसकी इंक्वायरी हो। जिनके बिल पूरे हुए हैं उनके कैसे बिल हुए हैं, हमारे दिसंबर में इनके, अक्टूबर में इनके जियो टैग फोटो है हमारे पास, जो हमारे काम कंप्लीट हुए हैं। हमारे बिल ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बोलते हैं आपने कमीशन नहीं दी हुई है हमें।